वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ। इनसानी मन असल दे विच संकल्पां विकल्पां ते होर कई फुरनियां दा मूल है। जिवें एक तलाब दे विच अगर कोई जल खड़ा ते उस जल दे विच असीं कोई पत्थर मार दईए ते उस जल दे विचों पत्थर मारन दे नाल जल दे विच हलचल पैदा हो जांदी ते उहदे विचों तरंगां निकलण लग पैंदियां। इस तरह मन के अंदर अगर असी ख्याल रूपी पत्थर मारीए तो इस ख्याल रूपी पत्थर के नाल मन के विचों संकल्प विकल्प तो होर अनेकों तरह के जिहड़े फुरने आ वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं जिहदे करके ये जिहड़ा मन हैगा मुड़ के फिर अशांत हो जाता, जिवें कह लो ये फिर जवार भट्ट आ जाता तो तृष्णा की जिहड़ी अग्नि हैगी ये विचों लपटा मार के बाहर निकलण लग पैंदी आ। पर असल दे विच की आ कि जिहड़े महात्मा हुंदे आ उन्हां दा जिहड़ा मेन काम हैगा वो है मन नूं निर्मल करना। सो जिहड़े महात्मा मन नूं निर्मल करदे आ सिमरन विधि दे द्वारा फिर उन्हां नूं ये पता लग जांदा हैगा कि असल दे विच भगती दा जिहड़ा मूल कारण वा, शांति दा मूल कारण वा, आनंद दा मूल कारण वो केवल ते केवल मन दे ठहराव दे विच है। इसे करके सानू गुरबाणी ने आख्या हैगा कि कबीर मन मुंडिया नहीं केस मडाए काए, जो कुछ किया सो मन किया मुंडा मुंड अजाए। असल दे विच सारी जिहड़ी चीज़ है ना वो मन दे दुआले ही घुमदी हैगी। पर असीं आम करके देखते हैं कि जिहड़ी गृहस्थी आ गृहस्थियां दे मन दीयां जिहड़ियां तरंगां ख्याल वा जां मन दे विचों निकलियां इछावां जिहड़ियां उहनां नूं हमेशा शांत बनाई रखदियां है ते जिस करके उस संसार के झमेलियां दे विच फसे रहिंदे ज़्यादा करके। पर जिहड़े गुरमुख प्राणी आ जां अध्यात्मक मार्ग ते चलण वाले पांधी आ उन्हां दा मन निर्मल होण दे बावजूद ही उहदे विचों जिहड़ियां संकल्प विकल्प जिहड़ियां ऐसियां तरंगां हैगियां वो भी निकलदियां। पर दरअसल गल यह है कि संसारी गृहस्थी लोकां दीयां तरंगां विच और खास करके अध्यात्मक मार्ग दे विच चलण वाले गुरमुख मार्ग दे पांधियां दी तरंगां दे विच फर्क हुंदा है। वो फर्क ये आ कि जिहड़े संसारी लोकी आ उन्हां दीयां मन विचों निकले फुरने जिहड़े आ वो उन्हां दे अपने स्वार्थ निजी स्वार्थ नूं सिद्ध करन वास्ते हुंदे आ। पर जिहड़े अध्यात्मक मार्ग ते चलण वाले प्राणी आ उन्हां दे मन दे विचों निकले होए फुरने वो लोक भलाई वास्ते हुंदे आ। पर दरअसल है कि मन दे विचों चाहे चंगे फुरने निकलण चाहे मंदे फुरने निकलण इन्हां दा जिहड़ा रिजल्ट हैगा वो दुख ते सुख बनदा है। पर जिहड़े आत्म मार्ग दे पांधी बहुत डंगाई तक पहुँच जाते आ उन्हां नूं फिर इस चीज़ का पता लग जाता कि असल दे विच जिहड़ी इच्छा हैगी आ मन दे विच प्रगट होनी यही ही दुखां दा मूल हैगा। इस करके उन्हां दे मन दे विच ये जिहड़ा संकल्प हैगा ये गहरा उतर जाता हैगा कि मन दे विचों कोई इच्छा प्रगट ही नहीं करनी या प्रगट होण नहीं देनी। इस करके इहो जिहड़े प्राणी हैगे वो सिमरन दीयां गहराइयां दे विच जदों ज़्यादा थल्ले उतरदे आ तो फिर उन्हां नूं इस गल दी समझ आउंदी आ वो समझ है परमेश्वर दा हुक्म। जदों इहो जिहे गुरमुख प्राणी नूं वाहिगुरू दे हुक्म दी समझ आ जांदी है तो फिर उन्हां नूं पता लग जांदा कि दरअसल गल ये कि सारी हुक्म दी खेड आ ते इस करके वो हुक्म दी रजा दे विच रहना ही ज़्यादा पसंद करदे आ। जिसनूं गुरबाणी ने आख्या कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल के हुक्म दी रजा दे विच चलना ये गुरमुख प्राणी दे नाल लिख दिता हैगा। वो परमेश्वर उहदे नाल ही फिर रहिंदा हैगा। देखो इस चीज़ नूं समझण वास्ते जिवें कोई महात्मा सगे वो जिहड़े महात्मा सगे हैं उन्हां नूं इस गल दी गहराई दा पता सगा कि असल दे विच जिहड़ी इच्छा हैगी आ इच्छा ही दुख दा मूल कारण वा। इस करके उन्हां महात्मा ने सिमरन दीयां गहराइयां दे विच उतर के ये जिहड़ा अपने मन दे विच इस खोज नूं पक्का कर लिया कि मेरे मन दे विचों ना कोई फुरना निकले ना संकल्प ना विकल्प। मन का जिहड़ा सगा पूरी तरह सफाया हो जाए। अगर मन ही नहीं होगा तो फिर फुरने किवें होणगे। मन जिहड़ा है ना समा पा के जद चित्त का रूप अख्तियार करदा तो केवल उस वाहिगुरू प्यारे की याद रह जाती है। सो ये जिहड़े महात्मा सगे वो दिगंबर साधु होया तन दे उत्ते कोई कपड़ा नहीं सी पहनदे और दूसरी गल ये सी वो किसी नगर दे विच नहीं सी जांदे क्योंकि मन च कोई इच्छा ही नहीं सीगी किसी चीज़ की, ना कपड़े की ना रहण की ना सहण की ना किते सौण की। तो जदों बाहर जिहड़े सीगे दूर खेतां दे विच जां किसी याड़ जगह च लम्मे पए हुंदे सी सो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਗੰਬਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਆਦਿ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਧਿਆਏ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਏ। ਜਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਹਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਰਾਇਣ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਪ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ।
पर की ये संकल्प तुसीं मेरे तो ही कराउणा? तुसीं भी तो संकल्प कर सकदे ही आ। जद कि तुसीं इक्को ही फुरने दे नाल पूरी सृष्टि साज दित्ती, इक्को संकल्प पैदा किया कि मैं एक तो अनेक हो जावां। जद तुसीं ये इच्छा बनाई सी, पूरा ब्रह्मंड साज दिता सीगा। पर हुण तुसीं जे ये संकल्प करो, तुसीं ये भी तो कर सकते हैं। पर असीं तुहानूं ये भी नहीं कहना हैगा कि तुसीं संकल्प करो। असीं तो सिर्फ इन्ना ही कहना हैगा कि तुहाडी अपनी मौज है, तुसीं की करना की नहीं करना तुसीं आप ही जाणदे आ। पर मेरा जिहड़ा काम हैगा वो यह है कि मैं दीन दुनिया नूं देख के उन्हां दा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकदा। बस इसे करके मैं रो रहा हैगा। जद उन्हां महापुरखां ने आप निरंकार जी दे नाल ये जिहड़ी गलबात कीती सी, उस टाइम फिर दसदे जिहड़े निरंकार सीगे वो महापुरखां दी एडी उच्ची अवस्था देख के जिहड़े सी बड़े प्रसन्न होए। वो कहण लगे चल ठीक है, हुण मैं चलदा हैगा। देखो वाहिगुरू उस महान तपस्वी के सामने ये गल बात करके आप अदृश्य हो गए। पर उस तो बाद दसदे आ कि जिन्हां इलाकों के विच भुखमरी नहीं सी, उन्हां इलाकों के विचों कुछ जिहड़े सज्जन सगे दानी सज्जन इकट्ठे हो गए इस इलाके विच आए। जद इस इलाके च आए तो उन्होंने फिर पता लगा कि एक कोई दिगंबर साधु इस इलाके च रहिंदे आ, जिन्हां दी मानता बहुत ज़्यादा हैगी आ। वो सारे जिहड़े दानी सज्जन सी इन्हां महात्मा के पास आए तो उन्होंने कहण लगे कि सानू इस गल का पता लगा कि इस इलाके च काल पै गया, भुखमरी दे नाल सारे जिहड़े जीव जंतु वो मर रहे आ। तो इस करके असी तुहाडे के बेनती करन आए हैं कि तुसीं सानू सेवा का अवसर दिओ तां जो असी अपने इलाके विचों वधिया वस्तां लिया के तो इस भुखमरी दे विच इन्हां जिन्ने भी जिहड़े है गरीब जनता हैगी आ भुखमरी का शिकार हो रही है उन्हां दी मदद कर सकीए। जद इन्नी गल हुई तो फिर महात्मा कहण लगे कि मैं ये बारे नहीं जानता हैगा। वो तुहाडी अपनी इच्छा हैगी कि तुसीं की करना की नहीं करना हैगा। पर हाँ मेरा काम है रोना, मैं तो सिर्फ रो ही सकता हैगा। तो अगर तुसीं करोगे तो फिर भाई मैं उस निरंकार का शुक्रिया करूँगा। अगर तुसीं नहीं भी करते तां भी मैं शुक्रिया करूँगा, क्योंकि ये सारा कुछ उहदी मौज 'च हो रहा है, उहदी हुक्म रजा दे विच हो रहा हैगा। जद महापुरखा ने यह गल जिहड़ी सी उन्हां दानी सज्जणां दे नाल कीती सी, फिर उन्हां दानी सज्जणां नूं भी पता लग्या कि ये जिहड़े महापुरख हैगे आ ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था विच पुज्जे होए आ, जिथे अवस्था जिहड़ी है जिन्हों असीं अफुर अवस्था आखदे हैं, जिथे नरोल अफुर आ, कोई फुरना नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, केवल ते केवल सुन्न समाधि की अवस्था है। जिन्हों गुरबाणी ने आख्या कि सरगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फरजाप। उस तो बाद दसदे आ कि परमेश्वर की ऐसी लीला हुई। फिर उत्थे बहुत सारे जिहड़े दानी सज्जन सीगे वो बहुत सारा जिहड़ा समान लैके उस इलाके च आए सी। उन्होंने फिर उन्हां इलाकों के आ के जिथे भुखमरी बहुत ज़्यादा सीगी उन्हां लोकां दी माली मदद करके ये दिनां दे विच ये जिहड़ा काल सीगा इहदे उत्ते काबू कर लिया सीगा। ते उस तो बाद देखो फिर निरंकार ने उस काल उस इलाके दे विच फिर बड़ी भारी वर्खा कीती सी। जद बड़ी सुंदर वर्खा हुई सी, वर्खा दे नाल फिर फसलां जिहड़ियां लहराइयां सीगियां ते इन्हां फसलां तो बाद फिर जिहड़े सी आंदे भंडार उस इलाके दे विच दुबारा होने शुरू हो गए सीगे। वो इलाका फिर मुड़ के जिहड़ा सीगा खुशहाल हो गया सीगा। सो कहण तो भाव इह आ कि जिहड़े उच्च कोटि दे महात्मा हुंदे आ, वो संकल्प विकल्प इन्हां सारियां चीज़ां तो रहत हुंदे आ। वो केवल ते केवल अपनी जिहड़ी नज़र है वो परमेश्वर की रजा दे विच रह के हमेशा भाणे च रह के उहदे शुक्रिया च रहिंदे आ। पर हाँ कई बारी परमेश्वर जद उन्हां दी कोई ना कोई जद प्रीख्या लैंदा हैगा तो इहो जिहड़े महात्मा हैगे आ उन्हां नूं पता हुंदा है कि वाहिगुरू मेरा इम्तिहान लै रहा हुंदा हैगा। और वो इम्तिहान इस वास्ते हुंदा है कि परमेश्वर उन्हां नूं अपना रूप देना चाहुंदा है, क्योंकि वाहिगुरू विच हर सोग नहीं है, खुशी गमी नहीं है, केवल ते केवल आनंद ही है। इस करके वो जिहड़े महात्मा समा पा के फिर उस सतचित आनंद का स्वरूप हो जाते हैं। जो सतचित आनंद का स्वरूप हो जाते हैं तो फिर उन्हां दी जय जयकार परमेश्वर जिहड़ा हैगा वो पूरे तिन्नां लोकां दे विच करा दिंदा हैगा। सो दास इन ही बचन आप सारियां संगतां नाल साझा करदा होया खेमा दा जाचक आ जी। होइयां बेअंत भुल्लां चुकां दी खेमा बख्शणी। सो फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।